नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य और मैं हूँ प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आज हम आ गए हैं मैडम टुसॉर क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी हमको ऐसे तो नहीं दिख रहा, तो चलो इधर ही देख लेते हैं कोई सेलिब्रिटी। तो बेकर स्ट्रीट जो है सबसे पास नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन है, जहाँ से केवल 2 मिनट वॉक करके आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। उधर आप स्टेशन से बाहर निकलोगे एंड लेफ्ट देखोगे और आपको दिख जाएगा। ये ग्रीन जो गुम्बद बोलते हैं, तो ये इसका लैंडमार्क है। हमने काफ़ी दिन पहले टिकट बुक करा ली थी बिकॉज आप टिकट पहले बुक कराते हो तो आपको चीप पड़ता है कंपेयर टू ऑन द डे करवाएं या फिर आप वीकेंड पे करवाएं। तो हमने टिकट्स करवा लिए। पापा को आना था क्योंकि यहाँ पे मोदी जी का स्टैचू है तो उनको वो देखना था, और वैक्स म्यूज़ियम उन्होंने मतलब बहुत सारी जगह है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, बट उन्होंने कभी नहीं किया था। तो हमने सोचा था कि लंदन आए तो ऑफकोर्स वाई नॉट, लंदन का मेन रहता है ना। हाँ, लंदन का मेन है, तो फिर हमने सोचा उनको यहाँ पे ही करवा देते हैं। एंड अभी हो गया है 1:40 एंड हमारा टाइम था 1:30, तो थोड़ा 5 मिनट ट्रेन हमारी स्टॉप हो गई थी बीच में, उसकी वजह से हम लेट हो गए, बट हम फाइनली पहुंच गए एंड लेट्स एक्सप्लोर। जैसे ही हमने एंट्री ली, हमारा वेलकम किया क्वीन एलिजाबेथ ने। फिर हमें मौका मिला रेड कारपेट पे चलने का। इतने सारे पेपराजी देखकर तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई। फिर लियोनार्डो के साथ वीडियो शूट करके एंड रॉक के साथ फोटो क्लिक करके हम म्यूजियम की वाइब्स को एंजॉय कर ही रहे थे कि एकदम से हमको दिख गए मिस्टर अमिताभ जी। थोड़ा सीरियस मूड में थे, पर कोई नहीं, हमने उनके साथ भी फोटो खिंचवा ही लिया। फिर ब्रैड पिट के बाद आया नंबर हमारी देसी गर्ल का। वैसे सच बोलूँ तो प्रियंका जैसी लग नहीं रही थी। एंड फिर म्यूजिक को एंजॉय करते करते हम आ गए 1000% एनर्जेटिक हीरो के पास। मैंने कोशिश तो बहुत की पर सही से कॉपी नहीं कर पाया। पापा मम्मी को बहुत ही मजा आ रहा था। एंड देन घूमते घूमते हम पहुंच गए कैंडल जेनर के पास। लोग भी बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ पोज करने में। एंड प्रेक्षा ने बोला चलो अब इंक्लूड हो जाओ जेम्स बॉन्ड सीरीज में। मेरे अलावा सब सीरियस मूड में थे, पता नहीं क्यों। मिस्टर पैडिंगटन को थोड़ा सा परेशान करके एनोला होम्स की डिटेक्टिव दुनिया को एक्सप्लोर करके हम पहुंच गए मिसेस कैटरीना के पास। फिर हमें मिल गया का जादू को बहुत ही ठंड लग रही थी। फिर हमने वैक्स हैंड एक्सपीरियंस देखा। थोड़े और पोजेस करके हम पहुंच गए संगीत की दुनिया में, जहां पर थे अपने मिस्टर एड शीरन। एंड देन मैंने थोड़ी देर फुटबॉल को एंजॉय किया। एंड पास में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा था यार। क्रिकेट से फिर मैंने अपने हाथ बॉक्सिंग में आजमाए। एंड देन पहुंच गए प्रिंस हैरी एंड मेघन के पास उनको हाय बोलने। देन रोनाल्डो भाई से थोड़ा हालचाल पूछ के एक और फनी पोज करके हम आ गए रॉयल पैलेस में। यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। प्रेक्षा ने तो इमेजिनरी चाय भी बनाई एंड हम पहुंच गए रॉयल सेलिब्रेशंस में। बहुत ही बड़ा होता है यार ये तो। इतने अच्छे से इन्होंने क्राउड का इफेक्ट तैयार किया था। देन क्वीन के साथ फोटो क्लिक करके हम पहुंच गए मिस्टर ओबामा जी के पास। बड़े ही जॉली मूड में लग रहे थे। रॉयल फैमिली को देखने के बाद प्रेक्षा ने बीटल्स के साथ वॉक किया एंड रेड टेलीफोन बूथ में जाकर बिना नेटवर्क वाला फ़ोन ट्राई किया। हमने प्यारे जस्टिन के साथ फोटो लिया। बहुत ही सिंपल क्लोज में थे यार वो तो। फिर और भी पॉपुलर फीमेल सिंगर्स के कॉन्सर्ट को अटेंड करके मैंने एल्टन जॉन के पास जाने की कोशिश की, पर मेरा तो सर ही टकरा गया। फिर पियानो की थोड़ी सी धुन सुनने के बाद अब हम आ गए हैं चेंबर ऑफ हॉरर्स एंड ये 16+ के लिए ही है, तो देखते हैं क्या है। चलो। प्रेक्षा ने पंजा लड़ाया एंड वो जीत गई। आज के ज़माने में कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है भाई। अब हम जा रहे थे ग्लोबल सेंसेशन एरिया में। दुआ लिपा की जैकेट देखकर ही हमारा मन खुश हो गया। एंड हम अब बैठने वाले हैं ब्लैक लंदन कैब में, वो भी बिल्कुल फ्री में। पुराने लंदन को एक्सप्लोर करके हमें डिज्नीलैंड के स्मॉल वर्ल्ड की याद आ गई। एंड अब हम जा रहे हैं मार्वल की दुनिया में, जिसमें सबसे पहले मिलने वाले हैं मिस्टर हल्क से, मिस्टर एंग्री पर्सन। एंड उसके बाद और भी सुपर हीरोज से हम मिले। काश कुछ सुपर पावर मेरे पास भी होती। 4D का एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने मिस्टर डार्थ वैडर से हाथ मिलाने की कोशिश की पर बच गया। एंड लास्ट में मेरे फेवरेट मैंडेलोरियन से मिलके भी मुझे बहुत खुशी हुई। So I want to present this award for the best husband to Mr. Aditya. थैंक यू। 2.5 घंटे के बाद हम आ गए हैं फाइनली सेम लोकेशन पे। यस, मैडम टुसॉर हमने पूरा कर लिया है। हमको मोदी जी तो नहीं मिले, लगता है कोई मीटिंग में बिजी थे। एंड दीपिका पादुकोण भी होनी चाहिए थी बट वो नहीं है, उन्होंने शायद रणवीर सिंह को यहाँ पे भेज दिया है। एंड हमने बहुत ही एंजॉय किया, अच्छा था।
एक राइड भी थी पूरी टैक्सी में आपको वो लंदन टैक्सी में, हाँ लंदन टैक्सी में आपको पूरा वो हिस्ट्री बताते हैं लंदन की हिस्ट्री बताते हैं। एंड मतलब इट्स लाइक डिज्नीलैंड में जैसा स्मॉल वर्ल्ड है ना वैसा पूरा बनाया हुआ है राइट। और 3D भी था, 4D था, 3D था वो। हाँ और एक और उन्होंने 4D मूवी दिखाई थी जिसमें पीछे से ऐसे बॉक्सिंग पंचेस आ रहे थे। इफेक्ट वगैरह Yes. मार्वल था या ऐसा कुछ था, हाँ कार्टून मार्वल मूवीज, तो वो भी एक अच्छा एलिमेंट था। एंड हाँ मतलब मुझे लगता है बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा, उनके लिए एकदम फन था। फन था। तो वर्थ इट तो है। अगर आपने कहीं पे भी नहीं देखा है तो डेफिनेटली यू कैन विजिट दिस। तो हमको क्रिस्पी क्रीम दिख गया तो हमने सोचा डोनट ले लेते हैं दिस इज एंड द ओरिजिनल, ओरिजिनल ग्लेज डोनट जो इनका सबसे बहुत सॉफ्ट है, जो इनका मतलब फेमस है, ओरिजिनल मतलब okay. बेस्ट है, प्रेक्षक को वैसे मीठा इतना भाता नहीं है, तो लेट्स बहुत सॉफ्ट है। सी। अच्छा है टेस्ट, यम लग रहा है। मतलब कुछ और फीलिंग होती तो ज़्यादा बेटर लगता बट ठीक आदित्य को चाहिए था प्लेन तो उसने नहीं। मैडम डिसर्ट के बाद हमने सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते बट शॉपिंग के पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। तो प्रेक्षा पहले कंफ्यूज हो रही थी चिपोटले जाना है या टोटिला में। हाँ मुझे जो टॉर्टिला आता है ना उसका पूरा जो नाचो बॉक्स है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसे उन्होंने सेपरेट दिया है बट लेट्स ट्राई। तो उन्होंने डिप दिया है, गुआकामोले का ऑप्शन था और साल्सा का था। मैंने उसको बोला कि दोनों साथ में दे दो बट नहीं, उसने नहीं तो ये दिया। क्या है फिर? ये गुआकामोले है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्रंच की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है ना। इसमें नमक लगा हुआ है ना, थोड़ा एक्सेस लग रहा है बट गुआकामोले बहुत टेस्टी है। नमक ज़्यादा लग रहा है। हाँ ये देखो इसमें लगाया हुआ है ना, अच्छा, तो ये थोड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है बट गुआकामोले बहुत टेस्टी है। सो फाइनली हमने प्राइमार्क से शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ये है दीदी का टॉप जो मम्मी और प्रेक्षा ने सेलेक्ट किया है। yes. दिख रहा है ना पूरा? हाँ मैं छुप रहा हूँ चलेगा, ये दिख रहा है ना टॉप। यस तो हाँ, तो इसमें भी हमने कितने 4-5 टॉप लिए थे और एंड फाइनल हमने सब मम्मी को ट्राई करा है बिकॉज उन्होंने बोला कि उन मम्मी और दीदी दीदी का और उनका साइज सेम है। फिर आते हैं ये छोटे से क्यूट से कपड़े, ये तो क्यूट लग रहा है ना यार। तो उसमें प्राइमार्क में बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर एज ग्रुप के लिए कपड़े मिल जाते हैं। जैसे उन्होंने सेग्रीगेट कर 0 से 36 महीने, 9 से 12 महीने, ऐसे ऐसे सेग्रीगेट कर रखा, 7 से 15, 7 ईयर्स टू 15 ईयर्स। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। मेरे कज़न के जो बेटा हुआ है उसके लिए है ये। तो ये एक निक्कर है, छोटी सी निक्कर, समर वाइफ्स देगी उसको। और ये जो है येलो निक्कर, तो ये हो गया सेट है। 2 का सेट है। फिर ये भी 2 का सेट है। अच्छा ये इसके साथ जाएगा ना, हाँ Yes. ये भी उसी के साथ जाएगा। तो ये ऊपर हो गई निक्कर और ये हो गई टी शर्ट्स। कितने क्यूट कपड़े लग रहे हैं ना, छोटे छोटे। ये दोनों के साथ चला जाएगा ना प्रेक्षा, क्या लगता है? थोड़ा पेयरिंग में डिफिकल्ट होगा बट ठीक है। उसको क्या ही पता चलेगा, जब बड़ा होगा तो समझ में आएगा। तो ये हो गया। फिर ये आ गया, ये है मेरा जो नेफ्यू है उसके लिए जागृत, तो उसके लिए भी यहाँ से ले जाना था कुछ, तो हमने ये सेलेक्ट किया है। ये जीन्स ही है ना, हाँ पजामा टाइप है, डेनिम है। तो ये भी 2 डेनिम है, ब्लू में और ग्रे है ना, यस ग्रे लग रहा है। तो ये 2 हो गई उसके लिए, दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर। यस। फिर आती है बारी, थोड़ी हाइट और लंबी होती तो नहीं दिखता बट अभी देख रहे हैं। अच्छा ये पापा के लिए कैजुअल टी शर्ट है। उल्टा है। उल्टा है, इसके ऊपर प्रिंट थोड़ा ना है, नहीं सिंपल ही है ना ये तो। हाँ सिंपल। पापा को भी सिंपल ही पसंद है, एकदम वो भी इंग्लिश कलर्स ही प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू एकदम डेंचाक टाइप। तो ये कैजुअल टी शर्ट लिया घर में पहनने के लिए, पिंक कलर का, पिंकी। यस। और तो ये वापस नेफ्यू मेरे जागृत के लिए है। तो ये भी पापा ने सेलेक्ट किया, आई थिंक पापा ने सेलेक्ट किया था ना, रेड कलर पहले देखा था शायद। तो ये है इंग्लैंड का जो एक होता है ना, लोग सोवेनियर लेके जाते हैं यहाँ से कि फ्रिज पे कुछ चिपकाएंगे या फिर बस लेके जाते हैं। आई थिंक ये सोवेनियर हो जाएगा उसके लिए। ये सामने इंग्लैंड, पीछे 3 लायंस, रेड कलर, एकदम स्पोर्टी लुक दे रहा है, राइट? यस। है ना? फैब्रिक भी वैसा ही, ड्राई फिट टाइप। राइट। इससे मुझे अपने एडिडास वाले टी शर्ट की याद आ गई, मैं जो लिया था। आई थिंक ये जो क्लोथ्स होते हैं ना, फटते नहीं थे जल्दी, ये ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। फिर वापस कंटिन्यू विद जागृत ओनली, माय नेफ्यू। उसके लिए एक और टी शर्ट फोर्टनाइट जो पॉपुलर गेमिंग है उसके हिसाब से। ये भी एकदम अच्छा है, मतलब कूल वाइब्स देता है एकदम। फिर आ गया
ये किसका है? ये पापा का है ना? शॉर्ट्स पापा का। हाँ, पापा का शॉर्ट्स है ये। तो इसमें भी 2-3 शॉर्ट्स थे, तो फाइनल फिर हमने ये शॉर्ट लिस्ट किया। प्रेक्षा ने बहुत हेल्प की, आई वुड से। एंड लास्ट है ये ब्लू टी शर्ट, जो मेरे मामा जी के लिए मम्मी ने लिए रखा है, मम्मी ने लिया था सॉरी। तो मम्मी को लगा कि यार ये उनके लिए बेस्ट रहेगा, उनको पता भी किस टाइप के वो कपड़े पहनते हैं। तो ये जाली वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है हवा आर पार होती रहेगी तो एकदम गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये ब्लू टी शर्ट, उससे पहले एक ऑरेंज लिया था, बट ऑरेंज एकदम बेसिक सा लग रहा था। फिर मम्मी को ये देखा, मम्मी ने कहा ये बेस्ट लगेगा, प्रेक्षा ने बोला हाँ लगेगा। तो फिर If हमने given a choice, will you wear this t-shirt? This style, I mean. या आई कैन ट्राई, बट ट्राई करने के बाद ही पता चल पाएगा कि हाँ है, मतलब अभी तो मैं कंफर्म नहीं कह But सकता। will you pick it up for yourself? हाँ, सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा। आज हमने मैडम तुसास भी गए, उसके बाद अब मेन बात बताना भूल गए, कहाँ, आज मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट। हाँ आज मम्मी का बर्थडे भी था, तो वो भी सेलिब्रेट किया हमने। तो मम्मी केक काटती नहीं है सच, तो हमने मिठाई का ही केक बना दिया प्रेक्षा ने, और फिर उसको केक कटिंग किया। प्रेक्षा ने वो पोलरॉइड से एक फ़ोटो भी खींचा, तो वो भी किया। और उसके बाद वो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। हाँ, हमारी मेमोरी बुक है जो उसमें हमने डाल दिया वैसे तो वो था। उसके बाद डिनर घर पे ऑर्डर कर दिया एज़ कम्पेयर टू बाहर जाके करना को। और उसके अलावा ये प्राइमा की शॉपिंग कर दी, जो भी एक था कि हमको कंप्लीट करनी है। जो कि जाते हैं ना लंदन से, जब वो जाएंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, राइट, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो कुछ लेके आए, तो इसीलिए हमने शॉपिंग भी कंप्लीट कर ली। तो चलो यार, आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पर आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Bye Bye, guys. guys.